हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। दोस्तों, आज की जो डिक्टेशन है वो 80 शब्द प्रति मिनट की होगी। दोस्तों, यह डिक्टेशन राजस्थान हाई कोर्ट, विधानसभा, एसएससी, एसएसबी और भी ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसके अंदर यह डिक्टेशन डिक्टेट की जाती है। दोस्तों, डिक्टेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को डिक्टेशन मिल सके। गैर अधिकारी रैंक के सशस्त्र बलों की नियुक्ति संबंधी सरकार की नई योजना अग्निपथ में अनेक नई और सराहनीय सुविधाएं हैं। विराम। अगर इसे ठीक से लागू किया जाए तो यह सेना के तीनों बलों का आधुनिकीकरण करेगी और इससे उनमें तकनीकी रूप से समृद्ध युवाओं की संख्या बढ़ेगी। विराम। इसका एक मकसद रक्षा बजट पर आ रहे पेंशन के बोझ को कम करना भी है। विराम। अलबत्ता अगले 15 वर्षों तक इसमें किसी कटौती की गुंजाइश नहीं है। विराम। पिछली योजनाओं के तहत नियुक्त किए गए सैन्य अधिकारी आगामी 15 वर्षों तक रिटायर्ड की श्रेणी में आते रहेंगे और रिटायरमेंट के 40 साल बाद या इससे भी अधिक समय तक पेंशन लेते रहेंगे। विराम। एक ऐसे समय में जब देश के युवाओं को उत्पादक रोजगारों की ज़रूरत है, यह देखकर आश्चर्य होता है कि विश्लेषकगण और विपक्षी दल इस विचार का समर्थन कर रहे हैं कि देश के पहले ही सीमित संसाधनों को पेंशन देने में खर्च किया जाता है। विराम। हमारे सैन्य बल देश की सीमा रेखाओं की सुरक्षा करने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। विराम। इसमें नियुक्ति की योजना की तुलना किसी रोजगार गारंटी योजना से करना तो अभद्रता ही है। विराम। आज दुनिया के अनेक देश अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, उन्हें चुस्त दुरुस्त और तकनीकी रूप से मजबूत बना रहे हैं। विराम। भारत को भी यही करना चाहिए। विराम। क्योंकि देश की सीमा रेखाओं की सुरक्षा करना देश की कार्य शक्ति में हर साल सम्मिलित होने वाले युवाओं के एक छोटे से वर्ग को रोजगार और पेंशन गारंटी देने से कहीं ज़्यादा जरूरी है। विराम। अग्निपथ योजना के कारण देश के सैनिकों की औसत आयु 32 साल से घटकर 26 साल हो सकती है। विराम। अग्निवीर कहलाने वाले सैनिकों की नियुक्ति की न्यूनतम आयु सीमा 17 वर्ष है। विराम। इन्हें 4 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाएगा। विराम। जिसमें 6 महीने प्रशिक्षण और 3.5 वर्ष सेवा का समय होगा। विराम। इनमें से 3/4 अग्निवीर जब सेवा छोड़ेंगे तो उनके पास 11 लाख रुपयों की राशि होगी, वही हर बैच के 1/4 अग्निवीरों को 15 वर्षों की सेवा के लिए नियुक्त किया जाएगा। विराम। मौजूदा वर्ष में अग्निपथ योजना के तहत 46,000 अग्निवीरों की नियुक्ति की जाएगी। विराम। आलोचकों का कहना है कि
4 साल के बाद 75% यानी लगभग 34,000 सैनिकों को सेवा मुक्त करने से समाज के सैनिकीकरण हो जाने का खतरा है। विराम। उनको यह भी लगता है कि सेना से लौटे युवाओं को कोई उत्पादक रोजगार नहीं मिल सकेगा और पेंशन की सुरक्षा के बिना वे हिंसा पर उतारू हो जाएंगे। विराम। तमाम तरह की थ्योरियाँ यह साबित करने के लिए सामने रखी जा रही है कि कैसे 15 वर्ष की सेवा के बाद कार्य मुक्त होने वालों को कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन 4 वर्ष की सेवा बाद कार्य मुक्त होने वाले नौकरी नहीं पा सकेंगे और हिंसा पर आमादा हो जाएंगे। विराम। जबकि सच्चाई यह है कि मौजूदा योजना के तहत जो युवा 15 वर्षों की सेवा के बाद अपनी मिड-30s में कार्य मुक्त होंगे, उन्हें 4 वर्ष में कार्य मुक्त होने वालों की तुलना अधिक कठिनाई आ सकती है, क्योंकि कोई भी नियोक्ता आपको बता देगा कि जो युवक अभी अपनी अर्ली 20s में है, वह उस व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक सरलता से नौकरी पा सकता है, जो 15 वर्षों की सेवा के बाद कार्य मुक्त हुआ है। विराम। जबकि यह विडंबना ही है कि देश के अनेक राज्यों में जिन युवाओं ने हिंसक प्रदर्शन किए, उन्होंने तो अभी अग्निपथ योजना के तहत प्रशिक्षण भी नहीं लिया था। विराम। दोस्तों, अगर आप लोग हमारी इस वीडियो को पसंद करते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों, आप लोग अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।